नमस्कार, प्रणाम। मैं दमन तिवारी हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए हैं अपने वीडियोज़ में। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB का जो आपका 5 ईयर कोर्स है, इंटीग्रेटेड कोर्स है। 8th सेमेस्टर में आपका जो अगला पेपर है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग का और कन्वेंसिंग का, इस पेपर को लेकर के हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेकर के, जो पुराने वर्षों में सवाल पूछे जाते रहे हैं उनको लेकर के। थोड़ा लेंदी सिलेबस है, थोड़ा क्या अच्छा खासा लेंदी सिलेबस है, जिसमें आपको कुछ CPC के, कुछ CRPC की और कुछ ऐसे सामान्य प्रारूप बनाने होते हैं, प्रारूप तैयार करने होते हैं जिसको ड्राफ्ट करना होता है। थोड़ा सा तकनीकी हो जाता है वहाँ पर, जहाँ पे आपको कोई ड्राफ्ट करना होता है। बाकी कुछ आपको 1 या 2 सवाल ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको थ्योरी किस्म का लिखना होता है। सवालों की अगर बात करें तो आपके लिए एक जो टॉपिक है कि एक तो दो तीन चीज़ें हैं कि प्लीडिंग का मतलब क्या होता है, प्लेंट का मतलब क्या होता है, रिटन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे सवाल है कि व्हाट इज़ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, ड्राफ्ट अ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट का मतलब क्या होता है, वाद पत्र का मतलब क्या होता है, रिटन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जवाब दावा जो रिप्लाई टू प्लेंट है। और प्लीडिंग का मतलब क्या होता है, प्लीडिंग के रूल्स पढ़ लीजिएगा कि प्लीडिंग का मतलब क्या होता है, प्लीडिंग के रूल्स क्या होते हैं। और अगर आपको कहीं समय मिले, कहीं अवसर मिले, तो अगर आप एक प्लेंट देख सकें, उसका प्रारूप देख सकें कि कैसे ऊपर सबसे पहले न्यायालय का नाम लिखा जाता है, कैसे दोनों पक्षकारों का नाम लिखा जाता है, कैसे टिकट के लिए जगह छोड़ी जाती है, और फिर कैसे एक एक करके बिंदुवार सारी बातों को लिखा जाता है, और कहाँ पे उसमें अगर विटनेस की आवश्यकता है तो विटनेस का नाम कहाँ लिखना होता है, एडवोकेट का नाम कहाँ लिखा जाता है, मोहर के लिए जगह कहाँ छोड़ी जाती है। अगर आपको उसका एक प्रारूप मिल जाए तो प्रारूप देख के जाइएगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। बाकी किताबें आपके पास होंगी, वहाँ से आप पढ़ ही रहे होंगे। तो एक चीज़ तो ये प्लेंट है, रिटन स्टेटमेंट है, इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। प्लेंट का मतलब क्या होता है, रिटन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, ड्राफ्टिंग का लीगल प्रोफेशन में क्या योगदान है, एक अच्छी ड्राफ्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है। जैसे एक छोटा सवाल है कि इसेंशियल्स ऑफ गुड ड्राफ्टिंग, इसका मतलब क्या होता है। प्लीडिंग के फंक्शंस क्या क्या है कि आप कैसे अपनी प्लीडिंग से, कैसे अपने अभिवचन से न्यायाधीश को किसी एक निश्चयात्मक बिंदु पर ला सकते हैं, कैसे उसके मन में एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, जो आप बात रख रहे हैं उस पर एक कंक्लूजन वो कैसे ड्रॉ कर सकता है, इस प्रकार से चीज़ों को। या प्लेंट के जो लीगल ग्राउंड्स हैं वो क्या है। या अगर कहें तो प्लीडिंग का सवाल है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लीडिंग, ब्रीफली डिस्कस इट्स ओरिजिन, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस। और दूसरा सवाल है कि व्हाट इज रिटन स्टेटमेंट, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स, ड्राफ्ट इट ऑन योर इमेजिनरी फैक्ट। तो आप एक चीज़ तो मान के चलिए कि रिटन स्टेटमेंट को लेकर के, प्लीडिंग को लेकर के, प्लेंट को लेकर के, इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको 1 से 2 सवाल मिलना है। तो उनको क्या होता है पढ़ लीजिएगा, CPC में किस ऑर्डर में, किस रूल में, किस सेक्शन में दिया हुआ उसको पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप एक ड्राफ्ट तैयार करके जा सकें, अगर आप एक ड्राफ्ट को समझ के जा सकें कि कहाँ पर क्या चीज़ें लिखनी होती है, तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद हो जाएगा। अगले सवाल की अगर बात करें कि कौन कौन से प्रारूप हैं, कौन कौन से फॉर्मेट हैं जो सबसे अधिक बार पूछे गए हैं। एक एक्स पार्टी डिग्री का मतलब क्या होता है। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे भी आते रहे हैं जिसमें आपको पहले उसके विषय में लिखना पड़ा है कि एक्स पार्टी डिग्री का मतलब क्या होता है। कि एक्स पार्टी डिग्री को हटाने के लिए, उसको असाइड, सेटिंग असाइड करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखिए। तो आप जब भी किसी चीज़ का प्रारूप तैयार कर रहे हों, उस समय एक बार ये प्रयास करिए कि आप उसके विषय में 2-4 लाइन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जरूरी नहीं है कि हर सवाल में वो चीज़ जुड़ करके आए। जैसे आपसे सेक्शन 125 CRPC में मेंटेनेंस के लिए लिखा गया कि आप एक महिला का मेंटेनेंस मांगने का जो अधिकार है उस पर आप एक एप्लीकेशन लिखिए। तो जरूरी नहीं है कि आपसे पूछा जाए कि सेक्शन 125 CRPC को भी डिस्कस कीजिए, हो सकता है आपसे सीधे फॉर्मेट पूछा जाए। लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए और अपने भलाई के लिए आप जब भी उसको देख रहे हो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जैसे सवाल सीधे आ गया कि सेक्शन 80 में CPC सेक्शन 80 का जो एक नोटिस का प्रारूप तय करिए, उसी में एक सवाल जोड़ करके पूछ लिया गया कि सेक्शन 80 में कितने दिनों के लिए, कितने दिन पहले आपको नोटिस देनी होती है किसी सरकारी महकमे में, किसी सरकारी कामकाज को लेकर के, यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो एक सवाल आपको एक स्पार्टी डिग्री टाइप का देखना है। रिट्स आपके लिए एक बहुत ज़रूरी है, रिट का फॉर्मेट देख लीजिएगा। चूंकि रिट या तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है या तो हाई कोर्ट में फाइल होती है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। 226 हाई कोर्ट में थोड़ा सा उसका जो दायरा है, उसका जो उसकी जो रेंज है वो थोड़ी बड़ी है। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को लेकर के है। तो जो रिट्स को जो ड्राफ्ट करने का तरीका है, अब जैसे रिट्स आप ड्राफ्ट कर रहे हैं तो कहीं आप ऊपर गलती से ना लिख दीजिए कि इन द
टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट करके। तो ऊपर देखिए कि वहाँ पर हाई कोर्ट कहाँ पर लिखा होता है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर लिखा होता है, कैसे हैबियस कॉर्पस में कैसे अपने पॉइंट्स बनाने होते हैं, प्रोहिबिशन में मैंडमस में कैसे पॉइंट्स बनाने होते हैं। तो एक रिट मजबूत तैयार करके जाइएगा, सारी रिटों के विषय में पढ़ के, और एक रिट का फॉर्मेट आप देख लीजिएगा। बाकी आप रिट के विषय में जानते ही, आप वहाँ पर कर ले जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़े, एक इंजंक्शन का देख लीजिएगा, इंजंक्शन का सूट। जैसे उसमें आपकी कुछ चीज़ें हैं, एक तो प्लेंट है, नोटिस के विषय में है, प्लेंट है, नोटिस के विषय में, एप्लीकेशन के विषय में है, इंजंक्शन को लेकर के है, और रिट्स को लेकर के है, और एक आध चीज़ जो भूल रहे होंगे उसको भी आगे हम देख लेते हैं। एक बेल एप्लीकेशन आप देख लीजिएगा कि बेल एप्लीकेशन को बेल ये देख लीजिएगा कि बेल जो आप एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर रहे हैं वो किस प्रकार के मामले में है। अगर आपसे ऊपर उसमें पूछा गया है कि जमानती मामले में या गैर जमानती मामले में, तो जिस समय आप हेडिंग डाल रहे हैं उस समय उस धारा का उल्लेख कर दीजिएगा कि इस धारा के अंतर्गत हम जो शक्तियाँ न्यायालय को प्रदत्त हैं उसके अंतर्गत हम ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। तो एक दो सवाल आपको प्लेड रिटन स्टेटमेंट, प्लीडिंग को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के आपको एक मिलना है, 1 से 2 सवाल मिलने की उम्मीद रहती है। उसके बाद एक क्रिमिनल कंप्लेन को लेकर के सवाल, एक उसको मतलब समझ लीजिएगा, क्रिमिनल कंप्लेन का मतलब क्या होता है। अब जैसे एक सवाल एक आया था कि व्हाट इज क्रिमिनल कंप्लेन ड्राफ्टेड फॉर द ऑफेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फॉर द ऑफेंस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो आपराधिक न्यायभंग है जिसको अमानत में खयानत बोलते हैं, उसके लिए ड्राफ्ट करिए। तो यदि आप क्रिमिनल कंप्लेन का जो फॉर्मेट है वो देख करके जा रहे हैं, अब वहाँ से 403 पूछा गया है, 405 पूछा गया है, थेफ्ट पूछा गया है, कुछ भी पूछा गया है, आप उसको कर ले जाएंगे। मतलब आपको उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए कि ऊपर कैसे लिखेंगे, दोनों पक्षों का नाम कैसे लिखेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर के देख लीजिएगा। उसके बाद हमने रिट की बात करी, एक कन्वेंसिंग से एक डीड जरूर देख लीजिएगा, चाहे वो सेल डीड आप पढ़ करके जा रहे हो, चाहे वो रेंट एग्रीमेंट आप देख करके जा रहे हो, या जैसे एक सवाल है कि सेल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सेल, सेल का मतलब क्या होता है, और उसी के साथ में आपसे पूछा गया है कि ड्राफ्ट अ सेल डीड। जैसे मैंने बताया कि कुछ सवाल सीधे फॉर्मेट को लेकर के पूछे गए हैं, कुछ सवाल उसके थ्योरेटिकल जवाब के साथ फॉर्मेट से पूछे गए हैं। नोटरी को देख लीजिएगा, नोटरी का मतलब क्या होता है, और नोटरी का जो फॉर्मेट है उसको देख लीजिएगा, नोटरी का प्रारूप समझ लीजिएगा। पावर ऑफ अटार्नी को पढ़ लीजिएगा, जहाँ पर आप नोटरी पढ़ रहे हैं वहाँ पर पावर ऑफ अटार्नी का मतलब समझ लीजिएगा, पावर ऑफ अटार्नी कितने प्रकार के होते हैं उसको कायदे से देख लीजिएगा। हमने बात करी 125 सीआरपीसी की, हमने बेल एप्लीकेशन की बात की, हमने इंजंक्शन को लेकर के बात की है, हमने इंजंक्शन के साथ एक्सपार्टी डिग्री को लेकर के बात की है, पावर ऑफ अटॉर्नी, नोटरी, डीड, सेल डीड, ये सब आपके लिए ज़रूरी है। और उसके बाद एक नोटिस की हमने बात करी है शायद सेक्शन 80 में। उसके बाद जैसे एक सवाल है, मैं कहूँ तो ये आखिरी या एक इसके बाद और कहेंगे, जैसे मेमोरेंडम ऑफ क्रिमिनल अपील, जो क्रिमिनल अपील की जाती है उसका मेमोरेंडम कैसे तैयार किया जाता है। आपको हिंदी में बोलें तो आपराधिक अपील के मेमोरेंडम से आप क्या समझते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 302/120/120B/34 के अंतर्गत दोष सिद्ध के विरुद्ध इसे प्रारूपित कीजिए। धाराओं को कहाँ पर लिखना है, मुकदमा प्राप्त संख्या कहाँ लिखना है, क्रिमिनल कंप्लेन नंबर, वो सब आप कायदे से देख लीजिएगा कि वो चीज़ फॉर्मेट में कहाँ पर रहती है। बाकी कुछ सवाल जो शुरुआत में मैंने बोले कि इसेंशियल ऑफ गुड ड्राफ्टिंग है, फंक्शन ऑफ प्लीडिंग का मतलब क्या होता है, नोटरी की बात हम लोगों ने कर ली, लीगल ग्राउंड्स प्रिंट में क्या होते हैं, FIR सबसे ज़रूरी चीज़ तो कहिए तो FIR है, जो हम लोग को अक्सर लिखना भी पड़ता है, पड़ेगा भी, कि हम जब जिस समय एप्लीकेशन दे रहे हैं, जब जिस समय हमने FIR को एप्लीकेशन दी है कि FIR लिख लीजिए, तो हम क्या क्या लिखते हैं FIR में, हम क्या क्या चीज़ें उसमें डालते हैं और क्या क्या चीज़ें छोड़ते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। FIR किस धारा में है, कहाँ से है, उसको भी कायदे से देख लीजिएगा। बाकी डीड में कभी कभी डीड को लेकर के जब उसके AB करके सवाल पूछा गया है तो पॉल डीड का मतलब क्या होता है, इंडेंचर डीड का मतलब क्या होता है, इस प्रकार के सवाल आते रहे। जहाँ आप डीड पढ़ रहे हो वहाँ उसको देखकर तब जाइएगा। बाकी रिट्स की हमने बात करी है, जहाँ पे हम लोग डीड की बात कर रहे हैं वहीं पर एक बार सवाल मॉर्गेज डीड को लेकर के आया है। तो जब आप डीड पढ़ रहे हो तो वहाँ पर गिरवी रखने के लिए जो डीड करते हैं, जो गिरवी रखने का जो अभिलेख है वो कैसे है, उसको कैसे बनाना है, उसको कायदे से देख लीजिएगा। तो प्रयास ये कीजिएगा कि जिस भी चीज़ को आप पढ़ रहे हो उस चीज़ को उसके फॉर्मेट के साथ पढ़िए। CPC से, CRPC से, जिस भी धारा से आप नोटिस, जिस भी धारा का आप प्रारूप बना रहे हो उसको वहीं पर नोट करिएगा कि ये एप्लीकेशन फला सेक्शन की एप्लीकेशन का नाम ये है, सेक्शन 80 CPC लिख करके आ रहा है, तो आप उसको समझिए कि ये सरकारी महकमे को देने वाली नोटिस है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस पेपर के लिए। थोड़ा सा पेचीदगी है, थोड़ा सा लंबा आपको पेपर जाएगा, लेकिन आराम से सवाल पढ़िएगा, समझिएगा, अच्छे से हो जाएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, जुड़े रहिए मेरे साथ। जल्दी अगले पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के हम आपके लिए उपस्थित हो जाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम।